हेलो दोस्तों एक बार की बात है। एक पानी का जहाज़ समुद्र के तूफान में फंस गया। उसमें काफ़ी सारे लोग सवार थे। तूफान में जब जहाज़ फंस जाता है तो उसमें जो लोग थे सारे वो उस पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उसमें एक आदमी बच जाता है जो तैरता हुआ समुद्र में एक टापू पर आ जाता है। अब टापू पर आकर वो भगवान को पुकारता है, कहता है भगवान मुझे बचा लो, लेकिन उसको कोई भी मदद कहीं से नहीं मिलती। अब जब उसको मदद नहीं मिलती, वो ऐसे ही 2-4 दिन उसके गुजर जाते हैं। वो वहाँ पर एक झोपड़ा बनाता है लकड़ियाँ इकट्ठी करके और उसमें रहता है। समुद्र से मछलियाँ पकड़ता है, मछलियाँ खाता है, जंगली फल खाता है और नारियल का पानी पीता है। अब इसी तरीके से उसका दिन गुजर रहे थे। एक बार क्या होता है कि उसकी जो लकड़ियाँ इकट्ठी करी हुई थी जलाने के लिए, वो उसकी ख़त्म हो जाती है। वो जंगल में जाता है लकड़ियाँ लेने के लिए। जब लौट कर आता है, देखता है कि उसका झोपड़ा धू धू करके जल रहा है, आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। वो बहुत निराश होता है और भगवान को याद करता है कि भगवान तूने ये क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। किसी तरीके से रात होती है और वो सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है, देखता है कि एक पानी का जहाज़ वहाँ पर खड़ा है। वो उसमें सवार होता है और कैप्टन से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। वो कहते हैं कि तुमने ही तो कल फायर सिग्नल भेजा था, उसी को देख करके उसी से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। वो कहता है मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। वो कहता है, फिर उसको याद आता है कि हाँ कल मेरा झोपड़ा जल रहा था, उसी की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी, शायद उसी को देख करके ये आए हैं। अब वो ईश्वर को हाथ जोड़ता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है और कहता है कि हे भगवान, मेरे से गलती हो गई। आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मुझे आप पर विश्वास रखना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आता है दोस्तों, तो ये सोच लेना चाहिए कि इसमें भी कोई ना कोई ईश्वर ने हमारे लिए भला ही सोच रखा होगा, इसमें भी कोई ना कोई भलाई हमारे लिए छुपी होगी। तो हमें जीवन में अच्छे काम करते रहना चाहिए और सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, भगवान पे विश्वास करना चाहिए। तो धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।